स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे YouTube चैनल गॉड सेवर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में दिवाली है। नहीं तो हम आज वैसे दुकान पर जाएंगे जहां पर दिए मिलते हो या ट्रेडिशनल चीजें मिलती हो और उनसे हम वैसे चीजों को खरीदेंगे जिनसे उनकी भी दिवाली बन सके। इस मुहिम से हम चाइनीज सामान को भी बायकॉट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम एक छोटे से बाजार में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम बाजार में घूम रहे हैं और हम देख रहे हैं इस बीच अगर हम उस बेस्ट आदमी को खोजना चाहते हैं जो हमें दिया दे सके, जिसकी जरूरत हो दिवाली में, जिसे पैसों की अत्यंत जरूरत हो और हमारी वजह से उसके भी परिवार में दिवाली मनाई जा सके अच्छे से। यही हमारा मकसद है। हम देखते हैं। बाजार में चलते चलते दोस्तों इसी बीच हम एक बूढ़ी औरत से मिले और वहाँ जाके हमने उनसे उनका हाल चाल पूछा और उनसे दिए खरीदने की चेष्टा की। और उनसे बातचीत के दौरान हमें ये पता चला कि आज उनसे कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि आज आपके यहाँ से दिए कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन हमने उन सभी लोगों की बातों को गलत साबित किया और उनसे रिक्वेस्ट किया उनसे कि वो सारे दिए हमें बेचें। और पहले तो दादी माँ कुछ असहज महसूस कर रही थी कि सारे दिए मैं बेच दूंगी तो मैं बेचूंगी क्या। फिर वहाँ पास में भैया एक दुकान लगाए हुए थे जो कि वो उनके मुंह बोले दामाद थे। उन्होंने उनको समझाया कि दिए आप बेचने के लिए लाई हो, इसीलिए उनकी समझाने की वजह से वो सारे दिए बेचने को राजी हो गई। जैसे ही हमने सारे दिए खरीदे, पास से एक बूढ़ी माँ और आ रही थी जिनको मिट्टी के खिलौने चाहिए थे, जिसमें हमारे यहाँ बिहार में कल्चर है कि जिसमें मूढ़ी और हाथी और घोड़े की मिठाई डाली जाती है। वैसे 2 खिलौने चाहिए थे मिट्टी के, लेकिन वो दुकान पे आई तो उन्हें पता चला कि सारे खिलौने हमने खरीद लिए हैं। तो फिर हमने और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम उन्हें भी वो 2 खिलौने मुफ्त में दें। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने उनको खिलौने दिए और बदले में उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लिया। दुकान का सारा सामान खरीदने के बाद दादी माँ बहुत इमोशनल हो गई थी। उन्होंने अपने जर्नी को भी शेयर किया कि कैसे वो इन मिट्टी के दियों को बनाती हैं। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे से बात करने की इच्छा जाहिर की, जिससे कि वो और भी सामान मंगवा सके, जिससे कि वो शाम तक बैठ के उस सामान को बेच सके। तो हमने अपने फ़ोन से उनके बेटे से उनकी बात कराई। उसके बाद जैसा कि आपने देखा कि हमने पूरे दुकान के सामान खरीद लिए थे तो वो काफ़ी भारी हो गया था। तो पास के दुकान वाले भैया ने हमें मदद की उस सामान को उठाकर हमारे गाड़ी तक पहुंचाने में। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मार्केट में जाके हमने खूब सारे दिए खरीदे और बच्चों के खेलने वाले मिट्टी के बर्तन खरीदे और अब हम उसके बाद हम लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं और कल हम इनमें जाके जरूरतमंदों को वितरित करेंगे और जो बच्चे के मिट्टी के खिलौने हैं वो बच्चों को हम बांटेंगे। तो अब मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जैसा कि आपने कल देखा था दोस्तों कि हमने सिर्फ दिए और मिट्टी के खिलौने खरीदे थे, लेकिन जैसे ही आज हम अभी सुबह सुबह जैसे निकले तो उसमें डालने के लिए, जो कि हमारी बिहारी परंपरा है, उस खिलौने में डालने के लिए हमने मूढ़ी और हाथी और घोड़े के खिलौने भी खरीदे, जिससे कि बच्चों को दिया जा सके और बच्चे खुश होके उसका लुत्फ उठा सके। तो चलिए चलते हैं गांधी कुष्ठ आश्रम और इन सबको जरूरतमंदों के बीच में बांट करके हम सबके साथ दिवाली मनाते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जा।
तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अगली सुबह उस जगह की ओर जहाँ पे हमें ये सारे सामान को वितरित करना है जो कि हमने कल बूढ़ी दादी माँ से खरीदा था। तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे छोटे से शहर के एक छोटे से इलाके में जहाँ पे अत्यंत गरीब वर्ग के लोग रहते हैं जो बहुत अभाव में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जो कि गांधी कुष्ठ आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे भोजपुर जिले के आरा शहर में एक छोटा सा इलाका है जहाँ पे अत्यंत गरीब वर्ग के लोग मतलब वास करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जब यहाँ पे आए हमने जब यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ के लोगों को समझा, तो हमें ऐसा अनुभव हुआ कि हमने आज तक ऐसी गरीबी को इतने करीब से नहीं देखा। ऐसी गरीबी, ऐसी भूखमरी भरी हालत, ना रहने का ना अच्छे खाने का। जब हम अच्छा खाना नहीं खा सकते तो फिर और क्या ही आगे बढ़ने की बात करेंगे। गरीबी को बहुत पास से देखा। शायद ऐसी हालत को देख के मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हम बड़े बड़े शहरों को एक्सप्लोर करने के चक्कर में अपने छोटे शहरों या छोटे गांवों को, अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं।